नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था जलधाराएं, ओशन करंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज हम बात करेंगे प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं चलती है उनके बारे में। तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। आइए पहले हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में जो प्रशांत महासागर में जलधाराएं चलती है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के समांतर जो जलधाराएं चल रही होती है उनको हम बोलते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं। उत्तर विषुवतीय जलधाराएं, ये जलधाराएं कोरियोलिस बल जो हमने पढ़ा था उसके आधार पर यह बोला गया है कि ये जो धाराएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ती है। तो इस तरह से ये दाईं ओर मुड़ने वाली है। तो ये गर्म जलधाराएं हैं। ये गर्म जलधाराएं जब जापान से, ये जापान है, जापान के तट पर टकराती है तो एक जलधारा जापान के पूर्वी साइड से निकलती है और एक पश्चिम तट से होकर निकलती है। तो पश्चिम तट से होकर जो जलधाराएं निकलती है उसको हम बोलते हैं सुसीमा। उसको हम क्या बोलते हैं? सुसीमा जलधारा। और जो जलधारा पूर्वी तट से होकर निकलती है उसको हम बोलते हैं क्यूरोसियो। क्या बोलते हैं? क्यूरोसियो जलधारा। नोट करते रहिए फ्रेंड्स, ये गर्म जलधाराएं हैं क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ जा रही है विषुवत रेखा से। तो फर्स्ट क्या हो गया? उत्तरी विषुवतीय जलधाराएं, उसके बाद में क्यूरोसियो जलधारा, सुसीमा। क्यूरोसियो को ही हम काली जलधारा भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा आता है सर फ्रेंड्स काली जलधारा। तो क्यूरोसियो को हम बोलते हैं काली जलधारा। ओके, अब जो उत्तरी ध्रुव की तरफ से, या यूं कहें ध्रुवों की तरफ से विषुवत रेखा की तरफ जो जलधाराएं आ रही है उस जलधारा का आगे बढ़कर जो स्थान बनता है वो वही ग्रांड बैंक बोल सकते हैं या फिशिंग बैंक। फिशिंग बैंक का निर्माण होता है यहाँ। ये जलधाराएं हैं, इसमें दो जलधाराएं आ रही है। फर्स्ट इस जलधारा का नाम है ओखोटस्क। क्या नाम है? ओखोटस्क जलधारा। और ये इस जलधारा का नाम है ओयोसियो। ओयोसियो, या इसको बोलते हैं क्यूराइल। तो क्यूरोसियो और क्यूराइल में डिफरेंस देखें फ्रेंड्स। ये ठंडी जलधारा है, ओखोटस्क और ओयोसियो या फिर क्यूराइल नाम से जानते हैं इसको। तो ये जलधाराएं हैं, ये ठंडी जलधाराएं हैं। और इधर से जो आ रही है वो क्यूरोसियो और सुसीमा, ये क्या है? गर्म जलधाराएं हैं। तो इस तरह से ये जलधाराएं हो गई हमारी ठंडी जलधाराएं। यही गर्म जलधाराएं जब यहाँ फिशिंग बैंक का निर्माण करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ती है तो आप ये जानते हैं ये है हमारी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में यहाँ जिस तट पर टकराती है तो यहाँ इसका नाम होता है अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा। तो इस तरह से ये गर्म जलधारा है। और गर्म जलधारा पुनः नीचे की तरफ जब आ रही होती है तो ये ठंडी जलधाराएं होती है। और ठंडी जलधाराएं होगी क्योंकि ध्रुवों से इसका रास्ता किधर है? विषुवत रेखा की तरफ। तो यहाँ ये कैलिफोर्निया पड़ता है तो इसलिए यहाँ इनका नाम होता है कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया जलधारा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, यहाँ गर्म जलधाराएं हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसियो, सुसीमा। सुसीमा के बाद में आगे चलकर ये जलधारा नाम है उसका अलास्का जलधारा। और ठंडी जलधाराओं की बात करें तो ओखोटस्क, और इधर से आ रही होती है ओयोसियो या फिर क्यूरोसियो। तो ये जो जलधारा है क्यूराइल, सॉरी इसको बोलते हैं क्यूराइल, ये होता है क्यूरोसियो, इसको काली जलधारा भी बोलते हैं।
तो ये हो गई उत्तरी गोलार्ध में जो प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं वो। तो आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विषुवत रेखा के दक्षिण में जो जलधाराएं चलती है उनकी। ये है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। जब ये आगे चलकर नीचे की तरफ मुड़ती है तो नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ये टकराती है, तो इनका नाम यहाँ होता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये है गर्म जलधारा, और जब हम पढ़ रहे थे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर में यहाँ पे क्या था? ये ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम साइड थी, तो पश्चिम साइड पे जो जलधारा चलती है वो उसका नाम था पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो ये ठंडी जलधारा थी और ये है गर्म जलधारा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो आइए अब चलते हैं। यहाँ जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है वो ध्रुवों की तरफ से आ रही होती है और दक्षिणी अमेरिका के तट से होकर गुजरती है। तो यहाँ क्या है? पेरू। तो यहाँ जो ये जलधारा, इसका नाम होगा पेरू की जलधारा। पेरू, या इसको हम्बोल्ट भी बोलते हैं, हम्बोल्ट जलधारा। तो इनको साथ साथ अपने मैप में नोट करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा जो महासागरीय धाराएं टॉपिक था, ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। इस टॉपिक को आप आसानी से याद कर सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और अगर इसके अलावा कोई आपको वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, राधे राधे।